एक वॉइस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहचान तो आप अच्छी तरीके से इस बार आपके भाई ने पहुंचाया है कि जा और रहे तेरी माँ के यहाँ, क्योंकि मेरी बहन का भी दिमाग खराब है। और किसने कर दी सोनू की जिंदगी बर्बाद? जाएंगे क्योंकि नाम वो खुद ले रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि नाम नहीं, मुझे नहीं जमता ऐसे लोगों का नाम लेना भी। क्योंकि जो अपने घर को नहीं संभाल सकते तो दूसरे की गृहस्थी के अंदर घुसकर फिर दूसरे को एडवाइस करना, और समझ सकते हैं आप वॉइस सुनिए और फिर इसके ऊपर हम रिएक्शन देते हैं। किसने कर दी सोनू की जिंदगी बर्बाद? छोड़ दिया मैंने उसको, क्या कर दिया मैंने? कैसे हो गई इसकी जिंदगी बर्बाद? कि सोनू को बोलना कि मेरे को जेल पुछवा दे, वो खुद हाथ खड़े कर देगी, ध्यान रखना है ना। मैंने बोला सोनू को छोड़ दिया मैंने। दादा टेंशन मत लो। हाँ भाई टेंशन में नहीं हूँ मैं। अरे 16 तारीख को, 17 तारीख को, 18 तारीख को जो वो क्या बोलेगी वो, मैंने सोनू को घर से पूछाया 15 तारीख का बोल के, क्या बताएगी वो? कुछ नहीं बता पाएगी। मैंने बोला उसको कि 15 तारीख को घर आना, और मैंने ही पहुंचाया था उसकी माँ के वहाँ। कोई भगाया भगाया नहीं, सब झूठी बातें है। वो जो ड्रामा चल रहा है सब ड्रामा ही है। जो जितनी चीजें दिखा रहा है ना लोगों को, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। तो सुना आपने, इन्होंने 15 तारीख को अपनी वाइफ को मायके जाने के लिए बोला और बोला कि 16 तारीख को या 15 तारीख को मैं आ जाऊंगा, तू मेरे साथ चले आना। वो 15 तारीख को रेडी रही कि हाँ मुझे ससुराल जाना है, और देखो कुछ भी हो सकता है। मैंने इनकी नंद की भी वीडियो देखी है, इनकी बहन की भी लाइव देखी है मैंने। उसमें ये उनकी बेटी को बैठाते हैं, बातचीत करते हैं। बहुत टाइम पहले की बात है जब मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाया था, रिएक्शन दिया था, और वो रिएक्शन मेरा बहुत वायरल रहा था। ठीक है, बहुत वायरल मेरा रिएक्शन रहा था। लोगों ने सुना था, समझा था, सराहा था, और लोगों ने जो उस टाइम पे बोला था ना, आज ये वही कर रहे हैं। बच्चों की आड़ लेकर बोला गया था ना मुझे, मेरे बच्चों को बीच में मत लेके आओ, ये बात नहीं हुई थी, वो बात नहीं हुई थी। आज व्यूज के लिए अपने बच्चों को इस तरीके से तुमने कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब तो दुनिया बोल रही है, तुम्हारी खुद की बीवियां बोल रही हैं। चलो अब थोड़ी सी सोनू की बातें भी सुन लेते हैं, क्योंकि एक की सुन के दूसरी की अनसुनी नहीं कर सकते ना, दोनों की सुनते हैं। कि मैंने क्या बोल दिया आपकी बहन के लिए? ऐसा किसी को फोन लगाकर ऐसे ही जज किया जाता है? मुझे तो ये लग रहा है इनकी बहन चाहती ही नहीं है कि मैं घर जाऊं। हद है यार, कुछ भी करना है, कुछ भी करना है। मैं चीजों पे पानी डालना चाहती हूँ कि जान दो, ठीक है, सब ठीक है, मैं अपना दिमाग सही करूँ और अपने बच्चों पे ध्यान दूं। मेरे बच्चों को तो ठीक ही ठीक मेरे से अलग। भैया ये तो सही बात है। सोनू ने तो बहुत कुछ छुपाया है, और हमेशा से ना इनको अच्छा ही बताया है। अब चाहे उसकी मजबूरी लगा लो या कुछ भी लगा लो, अब जो लोग बोल रहे हैं ना कि वो 10 बजे 11 बजे सो के उठती थी, बच्चों को स्कूल नहीं भेजती थी, तो हमने वो वीडियोस भी देखी हैं उसकी, जब वो उन बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी। बच्चे तो तुम्हारे हैं ना, तुमने ही कहा ना मैं अपने भतीजा भतीजी के पास रहती हूँ, अपने माँ के पास रहती हूँ, अपने भाई के पास रहती हूँ। मेरी ना उसकी बीवी से मतलब है ना उस वाली से मतलब है, तो ठीक है, आपकी नहीं है किसी से भी मतलब। ये उनकी बहन के बयान है, ऐसा उन्होंने बोला है अपनी लाइव में बैठकर। तो अब तो बच्चे आपके पास हैं, अब बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे? आप भेज सकती हैं ना बच्चे, क्योंकि आप तो उनकी बुआ है, उनकी दादी भी है उस घर में, और मेन सबसे बड़ा किरदार उनका बाप भी है उस घर में। क्यों बच्चे स्कूल? मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक औरत ही झेलेगी, एक माँ ही झेलेगी, आदमी का कुछ नहीं है। बस फोन उठाओ, वीडियो बनाओ, हो गया। तुम्हें तो ये बात बहुत अच्छे से पता होगी सोनू, कि सोसाइटी और ये समाज जीने नहीं देता, स्पेशली औरतों और लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं देता। अगर वो आपकी बेटी अपने पैरों पे खड़ी होगी तो फिर समाज भी कुछ नहीं बोल पाएगा। या फिर अपनी बेटी को इस लायक ही बना के छोड़ दो, घर में चौका बर्तन करेगी, आदमी की ससुराल वालों की सेवा करेगी, बस उसके बाद सब खत्म हो गया। उसको वहीं तक ही, कौन सी सदी में तुम लोग जी रहे हो ये तुम लोगों को डिसाइड करना है। फ्यूचर तुम्हारा तुम्हारे बच्चों के हाथ में है। घर के क्लेश में बच्चों का भविष्य खराब मत करो। जितनी जिम्मेदारी एक माँ की होती है ना, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी एक बाप की होती है। वंश बाप के उससे ही चलता है भाई, माँ का ठप्पा लग के नहीं काम चलता आगे। पर फिर भी बदनाम औरत को ही किया जाता है। हंसी आती है ऐसी सोसाइटी पे, ऐसे समाज के ठेकेदारों पे जो अपने आप को मर्द कहते हैं। देखो सोनू, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो कान का कच्चा है, बिल्कुल भी नहीं है। वो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करने वालों में से नहीं है।
क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज तुम सोशल मीडिया पर, या तुम या तुम्हारी वो, या फिर उसकी वो कह सकते हैं, सोशल मीडिया पे नहीं बैठे होते। क्योंकि जो इंसान जो इंसान कच्चा होता है ना, वो सोशल मीडिया पे अपनी वाइफ को नहीं लाने देगा, क्योंकि उसको बहुत लोग बोलेंगे भाई ये भी है ना, ढिमका भी है ना, फलाना भी है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है तुम्हारे हस्बैंड को तुम पे विश्वास, पर घर गृहस्थी में ना इस तरीके से एक आदमी के माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है। आप वहां नहीं है, जो वो बोल रहे हैं उनको उन बातों पे विश्वास करना होगा, भले ही वो लाइव देखें या ना देखें। ये लाइव खेल के इन बातों को क्लियर करने से अच्छा है कट टू कट सामने बैठकर बातों को खत्म किया जाए। लाइव खेलोगे तो ऑडियंस भी मजे लेगी और तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी, फिर सरवाइव तुम्हारे बच्चे करेंगे।